कपड़े का व्यापार और तबाह होता पर्यावरण। भारत की नदियों को तबाह कर रहा है कपड़ा। जब तक लोगों को कपड़े पहनना पसंद है तब तक कपड़ों का बिजनेस भी रहेगा। और सीधी सी बात है, अब कपड़े पैदा तो होते नहीं है, वो बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में। तो ज्यादातर फैक्ट्रीज अपने वेस्ट को साफ नदियों के पानी में बहा देती हैं। अब जाहिर सी बात है कि कपड़े पहनना तो बंद नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं हुआ तो फैक्ट्रीज भी बंद नहीं होंगी। तो क्या कोई और विकल्प है जिससे कि हमारी नदियां प्रदूषित ना हो? तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, कपड़े का व्यापार लगभग हर देश में होता है क्योंकि लोगों को कपड़े पहनना पसंद है और ये जरूरी भी है। तो क्या आपको इसकी निर्माण प्रक्रिया पता है और क्या आपको इसके पीछे का भयानक सच पता है? दोस्तों, कपड़े के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला नॉनिल फिनॉल केमिकल कपड़ा उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दिल्ली स्थित टॉक्सिक्स लिंक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए अध्ययन में नॉनिल फेनॉल का स्तर अनुशंसित सीमा से 8 गुना अधिक पाया गया। और साथ ही कपड़ा उद्योग में डिटर्जेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन ये मानव स्वास्थ्य, जलीय जीवन और पर्यावरण के लिए खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं नेचर में। आपको बता दूं कि कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो आपको कैंसर कर सकती हो। एक समय था कि ये नदियां बहुत साफ सुथरी हुआ करती थीं, लेकिन आज इन नदियों के पानी में से बहुत गंदी बदबू उठती है। इतना टॉक्सिक और गंदा हो चुका है इन नदियों का पानी, इतने जहरीले केमिकल से भर चुका है इनका पानी कि अब तो इसमें झाग भी उठने लगे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये कैसे हो गया? तो आपको बता दूं कि हमेशा से ही हम लोग खेतीबाड़ी करा करते थे, जिनमें से एक कपास की भी खेती हुआ करती थी। सन 1970 के आखिरी सालों में छोटी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां यहां आने लगी। आज की तारीख में देखें तो हमारे देश में काफी बड़े बड़े कपड़े के उद्योग हैं, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और देखा जाए तो घनी आबादी वाले देश में उद्योगों की वाकई में जरूरत है। और देखा जाए तो उद्योग खोलना और रोजगार देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इससे होने वाला प्रदूषण कभी कभी हमको ये याद दिलाता है कि ये गलत भी है। कुछ इंटरव्यूज के दौरान कपड़ा उद्योगपतियों ने भी खुद माना है कि ये गलत है, और जब इन्होंने इसकी शुरुआत की तो इनको भी इसका अंदाजा नहीं था कि हालात इस हद तक खराब हो जाएंगे और जो चीज हमको रोजगार देगी वो ही हमारा पर्यावरण बर्बाद करने लगेगी। देखा जाए तो धरती विषैले रसायनों से भरती जा रही है और आजकल होने वाली ज्यादातर बीमारियों का कारण भी यही हो सकता है, चाहे वो यमुना नदी हो या गंगा हो या कावेरी, क्योंकि ये पवित्र नदियां आसपास के इलाकों का पोषण करती हैं। लाखों लोगों की जिंदगियां इन पर टिकी होती है, लेकिन इन नदियों का दम घरेलू प्लास्टिक, कचरा और टॉक्सिक केमिकल से घुट रहा है। आपको बता दूं कि नदियों का पानी औद्योगिक इलाकों में ही सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है। 2020 के एक अध्ययन में नदियों के पानी में जिंक, लेड और दूसरी बढ़ी हुई जहरीली धातुओं का पता लगाया गया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि यही पानी लोगों के खेतों में जाता है छोटी छोटी नहरों के द्वारा, और ज्यादातर लोग पीने और नहाने के लिए भी इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। सन 2011 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सभी फैक्ट्रियों के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को अनिवार्य कर दिया था। कईयों ने ये आदेश माना, लेकिन एक्टिविस्ट कहते हैं कि केमिकल वेस्ट साफ न करने वाली कई फैक्ट्रियां गैर कानूनी ढंग से अपना कचरा निपटा रही थीं, कभी अंधेरे में तो कभी निगरानी वाले इलाकों से दूर। दोस्तों, मेरा मानना है कि कचरे की सफाई का बोझ सिर्फ छोटे लोगों पर नहीं डालना चाहिए। आपको बता दूं कि डाई और ब्लीचिंग का काम विकसित देशों में नहीं होता क्योंकि वे अपने पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहते। अगर यूरोप और अमेरिका की बात करें तो हो सकता है कि वहाँ की कंपनियां कहीं बाहर से सोर्स करती हों, जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम या फिर चाइना। यानी कि विकसित देश अपने प्रदूषण को आउटसोर्स करते हैं। वैसे ये तरीका नैतिक नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पर्यावरण प्रदूषण का नुकसान किसान और कृषि समुदाय झेल रहा है। मिट्टी इनफर्टाइल होती जा रही है, जमीनों के अंदर पानी सूखने लगा है, आखिरकार आमदनी भी गिरने लगी है, और हो सकता है कुछ साल के अंदर वे लोग सब कुछ गवा देंगे। चलो मैं आपको एक नदी दिखाता हूँ। ये यमुना नदी का बैराज है, मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ के पानी को सालों से मैं ऐसे ही प्रदूषित होता देखते आ रहा हूँ। न जाने कितनी मछलियाँ और कितने जलीय जीव यहाँ मारे जाते होंगे। जलाशय जल कुंभियों से भरा हुआ है और ये धातु के भारी प्रदूषण के सूचक हैं। कहते हैं लोगों को रोजगार मिला, लेकिन क्या फायदा अगर पानी ही खराब हो जाए। दोस्तों, साउथ इंडिया में एक कहावत है, आंखें बेचकर सिनेमा देखना। आपके पास हर चीज के लिए पैसा होगा, लेकिन क्या वो काफी है भविष्य में? क्या होगा हमारे बच्चों के लिए? हालात और बिगड़ते ही जा रहे हैं। क्या सरकार को, राज्य को या बड़े उद्योगपतियों को इसका जिम्मा नहीं उठाना चाहिए? आपकी क्या राय है इसमें? कमेंट करके जरूर बताएं।